दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। देख सकते हैं पटवार भर्ती 2025। पटवार भर्ती 2025 3705 पदों पर जो भर्ती होने वाली है 17 अगस्त को, जिसका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान और करंट अफेयर्स जो भारत के संदर्भ में है, उसमें से आप क्या पढ़ें और क्या पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजिक वीडियो होने वाली है, एक रणनीतिक वीडियो होने वाली है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान जीके जो है वो तो आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इंडिया जीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं कितने? 38 प्रश्न आने वाले हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और भारतीय अर्थशास्त्र संविधान से संबंधित आपको बहुत जल्दी ही यहां से महामैराथन मिलने वाली है, बशर्ते आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। तो 38 प्रश्न आने हैं और 38 प्रश्न 76 अंक के प्रश्न हैं, बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। राजस्थान जीके तो केवल 60 अंक की आनी है, तो सबसे ज्यादा इस पर फोकस करना आपको, इस वाले पार्ट पर, यानी राजस्थान जीके से ज्यादा आपको इस वाले पार्ट पर फोकस करने की आवश्यकता है। अब मैं यही कहूंगा कि इनमें आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आप सबसे पहले तो जो पटवार भर्ती का पेपर हुआ है, पटवार भर्ती परीक्षा हुई थी कब? 2021 की। वो पटवार भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर आप देखें और टोटल पेपर्स कितने हुए थे, उसमें 4 पेपर्स हुए थे। चारों पेपर्स को आप देखें और ये देखें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। पहला हेल्पफुल कंटेंट तो ये है, मैं काफी सारी यूट्यूब चैनल पर जो है इसकी अलग अलग वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग सर्च कर सकते हैं, बहुत ट्रेंडिंग में वो वीडियो गई हैं, ठीक है ना। पर फिर भी मैं यहां पर एक बार बता देता हूं अपनी इस चैनल पर। तो भारतीय इतिहास से आप क्या पढ़ सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें रह क्या गया, बहुत कुछ रह गया है। तो नंबर 1 भारतीय इतिहास की बात करते हैं। भारतीय इतिहास कुछ चुनिंदा टॉपिक बता रहा हूं मैं, हालांकि विस्तृत सिलेबस नहीं था इंडिया जीके के बारे में। तो एक तो आप ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता पढ़नी है आपको अच्छे से, सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता। और इसमें भी आपको केंद्र पढ़ने हैं, एक तो सिंधु सभ्यता के, और दूसरा ध्यान रखना सिंधु सभ्यता के राजस्थान के संदर्भ में, ज्यादातर राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, यानी कालीबंगा वगैरह आपको ये पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता पढ़नी है दूसरा, ठीक है। अब देखो आपको छोड़ना क्या है, आपको नंबर 1 इतिहास का छोड़ देना, स्किप कर देना, छोड़ देना। आपको इतिहास का वर्गीकरण छोड़ देना है, इतिहास का वर्गीकरण छोड़ देना है आपको, इतिहास का वर्गीकरण छोड़ देना है आपको, ठीक है ना। दूसरा आप लोगों के लिए इनकी आर्थिक, ठीक है ना, राजनीतिक और सैन्य, राजनीतिक सैन्य व्यवस्थाएं आपको छोड़नी है, सैन्य व्यवस्थाएं आपको छोड़नी है, ठीक है ना, ये व्यवस्थाएं आपको छोड़नी है इसी में से। तो छोड़ना क्या और पढ़ना क्या है वो भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को साथ में, फिर आपका सवाल रहेगा नहीं तो गुरुजी की बचा क्या। एक आपको महाजनपद काल आपको अच्छे से पढ़ना है, महाजनपद काल, महाजनपद व राजधानी, है ना, राजधानी, इनकी डिटेल ना पढ़ें आप, ठीक है ना, महाजनपद की डिटेल ना पढ़ें आप, महाजनपद विस्तार से ना पढ़ें, महाजनपद 16 हैं और ये विस्तार से ना पढ़े, बिल्कुल विस्तार से न पढ़े भाई, ठीक है ना, न पढ़े। एक आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें विशेष बात कि आप लोग जो है 4 नंबर का पार्ट महाजनपदों में मगध साम्राज्य, उसमें मौर्य साम्राज्य आपको अच्छे से पढ़ना है सर जी। और इसमें और क्या है, देखो आपको हर्यक वंश है, चाहे आपका जो है शिशुनाग वंश है, चाहे आपका जो है नंद वंश है, ठीक है ना, आपका नंद वंश है, आपका अगर बात करते हैं तो इसी प्रकार से शुंग वंश है, आपका कणव वंश है, आपका सातवाहन वंश है, ये आप स्किप कर सकते हो। हालांकि ये जरूर ध्यान रखना मौर्य से पहले कौन से आए थे, मौर्य के बाद कौन से आए थे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को इस प्रकार की मैराथन डाल दूंगा जिसमें कंप्लीट कवर में कर दूंगा, ठीक है ना। एक आप लोग देखो
एक आपको कुषाण अच्छे से पढ़ने हैं, गुप्त अच्छे से पढ़ने हैं, और आपको जो है एक आपको जो है बात करेंगे यहाँ पे पुष्य भूति या वर्धन वंश अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इसके साथ ही आपको छोड़ना है दक्षिण भारत का इतिहास। पिछली बार दक्षिण भारत के इतिहास से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। दक्षिण भारत का इतिहास, और दक्षिण भारत के इतिहास से बहुत सारे चैप्टर हैं। चोल हो गया, पांड्य हो गया, ठीक है ना, चोल हो गया, पांड्य हो गया, पल्लव हो गया, ठीक है, पल्लव हो गया। इसी प्रकार से जो है अगर बात करें तो चालुक्य हो गया, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको जो है छोड़ने हैं, स्किप करने हैं। एक विद्यार्थियों के पास में जितना देखो समय बचा हुआ है ना, उस हिसाब से आप लोगों के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक आपको सीधे अब पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत टोटल पढ़नी है भैया, दिल्ली सल्तनत पढ़नी है। दिल्ली सल्तनत व 5 वंश पढ़ने हैं, इसके 5 वंश पढ़ने हैं दिल्ली सल्तनत के। अब इनकी आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं स्किप कर सकते हो। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आप लोग ध्यान रखना इनकी स्थापत्य कला जरूर पढ़ना खास तौर पर, ठीक है ना। एक 7वें नंबर पर आप मुगल साम्राज्य में से 2-3 शासक इंपोर्टेंट बता रहा हूं जो आपको पढ़ने हैं। देखो, पूर्व मुगल काल आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपको उत्तर मुगल काल भले स्किप कर देना है। उत्तर मुगल काल आपको स्किप कर देना है। सर उत्तर मुगल काल का मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो शासक आए हैं, चाहे वो मुज्जम आया हो, चाहे जहांदर शाह आया हो, चाहे फर्रुखसियर, चाहे रफी उद्दौला, चाहे रवि उद्दरजात, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। इसके बाद में आलमगीर, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन ये तो अच्छे से पढ़ने हैं। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, ठीक है, बाबर, हुमायूं। और एक इनकी आप लोग स्थापत्य कला अच्छे से पढ़ना। पिछली बार यहां से प्रश्न पूछा गया था, स्थापत्य कला को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना, पूरा गांधी युग अच्छे से पढ़ना है। और राष्ट्रीय आंदोलन जो गांधी जी के हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। घटनाक्रम, इसी बीच में घटनाक्रम, जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है। और आंदोलनकारियों को अच्छे से पढ़ना है, आंदोलनकर्ता ये अच्छे से पढ़ने हैं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, ठीक है ना। एक आप लोगों को यहां पर अच्छे से पढ़ना है कांग्रेस का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। आप स्किप क्या कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, जैसे गवर्नर जनरलों को स्किप कर सकते हो, गवर्नर जनरल, ठीक है ना, इनको भी स्किप कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। और आप लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हो एक जो है यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट विद्रोह है ना, कैसे विद्रोह, किसान विद्रोह, यहाँ पर स्किप कर सकते हो। समाचार पत्र स्किप कर सकते हो, कुछ इंपोर्टेंट समाचार पत्र हैं उन्हीं के बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना, ये स्किप आप लोग कर सकते हो। लेकिन आंदोलनकर्ता और राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको ये पढ़ना ही है। एक आप भूगोल से क्या पढ़ सकते हैं, तो भूगोल की बात करूं मैं, भारत की भूगोल, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर प्रश्न आएगा इससे। मैंने इस तरीके की वीडियो भी डाल रखी हैं। यहां से एक तो भारत का परिचय, खास तौर पर भारत का परिचय में सीमाएं जरूर पढ़ना आप, ठीक है ना, सीमाएं जरूर पढ़ना। एक आपको पर्वत पहाड़ी, ठीक है, पर्वत पहाड़ी, पठार, प्रमुख मैदान, दर्रे, ये तो इंपोर्टेंट है, ये पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि इसमें 2 भौतिक प्रदेश अच्छे से पढ़ने हैं, प्रायद्वीपीय पठार, और एक आप लोगों को भौतिक प्रदेशों में दूसरा अच्छे से पढ़ना है, दूसरे अच्छे से हिमालय पर्वत, ये अच्छे से पढ़ने हैं, दोनों के दोनों पार्ट आपको भौतिक प्रदेशों में। जो देखो, मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीट नहीं पढ़ना, कंप्लीट पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इन पर तो सबसे ज्यादा फोकस करना आप लोगों को। एक तीसरे नंबर पर प्रमुख, ध्यान रखें, प्रमुख जो है जलवायु, प्रमुख जलवायु कारक, मानसून,
इसके बारे में अच्छे से पढ़ें। यहाँ कोपेन, थानवेट और टीवार्था का जलवायु वर्गीकरण आप स्किप कर सकते हो। नदियों में बात कर रहा हूं, नदियों में बात कर रहा हूं। सिंधु नदी तंत्र ठीक पढ़ें, और उससे भी ज्यादा आप गंगा नदी तंत्र पढ़ें, उससे भी ध्यान रखना। एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ें अच्छे से। एक आप लोग जो है नर्मदा के बारे में अच्छे से पढ़ें, गोदावरी के बारे में अच्छे से पढ़ें। ये 4-5 नदियां ही बता रहा हूं, ध्यान रखना, जो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहां पर बात करें तो देखो इंडस्ट्री, उद्योगों को आपको अच्छे से पढ़ने, लेकिन 2 उद्योग मैं बता रहा हूं खासतौर पर। एक तो सूती वस्त्र उद्योग, ये अच्छे से पढ़ें, सूती वस्त्र उद्योग, और एक लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग पिछली बार यहां से प्रश्न आया, लौह इस्पात उद्योग, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। उद्योग बहुत सारे हैं भाई, है ना, पर्यटन उद्योग भी है, जूट उद्योग भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है मशीनरी उद्योग भी है, जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, है ना, रेल उपकरण उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं, पर इनको 2 को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। एक परिवहन में अगर बात करें तो अपन परिवहन में आप लोगों को सड़क परिवहन अच्छे से पढ़ना है, सड़क परिवहन को अच्छे से पढ़ना है। और आप भले ही स्किप कर सकते हो, सड़क परिवहन तो पर आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है ना भाई। और यहां पर अगर देखते हैं नंबर 7वां टॉपिक, ठीक है, 7वें नंबर के टॉपिक पर बात करेंगे अपन ऊर्जा के गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है ना, इनको अच्छे से पढ़ना है। और यहां पर अगर बात करूं मैं, ऊर्जा के स्रोत बहुत सारे हैं, पर गैर परंपरागत और परंपरागत में अंतर आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनके उदाहरण पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो आप अंतर इनके देखना और एक उदाहरण इनके देखना। एक आपका टॉपिक खनिजों का टॉपिक, खनिजों में देखो जैसे अबरक हो गया, जैसे एक बॉक्साइड हो गया, जैसे एक ध्यान रखना लोहा हो गया बॉक्साइड, एक तामा हो गया तामा, एक हो गया लोहा, एक लोहा हो गया, एक ध्यान रखना अगर बात करें तो मैग्नीज हो गया, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, और न केवल अच्छे से पढ़ेंगे बल्कि इनकी खाने और उत्पादक राज्य इनके बिल्कुल क्लियर करेंगे, अच्छे से बिल्कुल क्लियर करेंगे। दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं मैंने आपको, अच्छे से क्लियर करना। बंदरगाहों को भी अच्छे से क्लियर करना, ये परिवहन में इसको शामिल कर सकते हैं, बंदरगाह, इनको अच्छे से क्लियर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। भारत की भूगोल की चर्चा रही, बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। भारतीय संविधान में बात करेंगे तो भारतीय संविधान में आप लोग, मैं जो जो चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूं अच्छे से ध्यान देना। भारतीय संविधान में आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को भाग, है ना, भाग कितने 22, ठीक है, और ध्यान रखना अनुसूची कितनी आप लोगों को टोटल 12, ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर करनी है, ठीक है। एक आपको क्लियर करनी है अच्छे से प्रस्तावना क्लियर करनी है बच्चों, ठीक है। एक संविधान कब कैसे क्यों संविधान, ठीक है, वह संविधान सभा के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। हालांकि अब आजकल इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर आपको पढ़ना है इसके बारे में। एक आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, आप बेशक पार्ट फर्स्ट मौलिक अधिकार आप बेशक स्किप कर सकते हैं, भाग 1 और भाग 2 को, यानी भारतीय राज्यों का संघ, और एक आप जो है नागरिकता वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व भी इंपोर्टेंट है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व, और एक मूल कर्तव्यों के बारे में अच्छे से पढ़ना, नीति निर्देशक तत्व। सबसे ज्यादा ये पॉइंट जो हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा बात कर रहा हूं। भारत राज्यों का संघ भाग फर्स्ट को स्किप कर सकते हैं, नागरिकता को आप भाग सेकंड को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एक आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अच्छे से पढ़ना है भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खास तौर पर इनके अनुच्छेद अच्छे से पढ़ने हैं, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद अच्छे से पढ़ने हैं और इनके अनुच्छेद अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना।
राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात मैं राजस्थान में कर ही लूंगा। एक आपके प्रमुख 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 पद और पदाधिकारी, प्रमुख पद और पदाधिकारी अच्छे से पढ़ने हैं आपको। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग ध्यान रखना, प्रमुख विभाग, करंट अफेयर्स के लिए प्रमुख विभाग और उनके अध्यक्ष आप लोगों को याद रखना है, प्रमुख अध्यक्ष याद रखना है। एक आपको नई केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं अच्छे से पढ़नी है। एक आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और एक आपको जो है राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और एक आप लोगों को मंत्री पद और उन पर जो मंत्री हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ये 4-5 पॉइंट हैं। वैसे तो करंट अफेयर्स में दुनिया भर की घटनाएं हैं, कितनी भी आप पढ़ सकते हैं, पर करंट अफेयर्स के लिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन पॉइंटों को आधार बनाते हुए आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों ये पार्ट बहुत बड़ा योगदान देगा पटवार के लिए। और अगर आप साथियों को ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये हेल्पफुल कंटेंट लगता है, आपके लिए कारगर अगर ये कंटेंट लगता है, एक दिन में एक टॉपिक पढ़ेंगे तो भी आराम से 30 से 35 दिन में इसको क्लियर कर देंगे, फिर बाद में रिवीजन भी अच्छे से हो सकता है। तो दोस्तों ये हेल्पफुल कंटेंट अगर आपको लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसा सभी साथियों से मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।